Hello student, today we will look the chapter number 2nd Hornbill book of class 11th. We are not afraid to die if we can all be together. हम मरने से नहीं डरते यदि हम सभी साथ हो तो। इसको लिखा है जॉर्डन कुक एंड इलान ईस्ट ने, और इस चैप्टर के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरह से एक फैमिली जो है एक सी जर्नी में जाए रहते हैं और किस तरह से वे मुसीबतों का सामना करते हैं बहुत सारे, और कैसे वो लोग वहाँ से बच निकलते हैं। सो दिस स्टोरी स्टार्टेड फ्रॉम 37-year-old businessman, his wife Mary, his son Jonathan 6-year-old, daughter Susan 7-year-old, set sail from the Plymouth, England. ये सभी इंग्लैंड के प्लेमाउथ से सी जर्नी के लिए निकलते हैं। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोएज मेड 200 अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जो जर्नी किया था उसे दोहराने के लिए। हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन अ वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर एंड फॉर पास्ट 16 ईयर वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम हॉनिंग आवर सीफरिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर। और 16 साल से इन्होंने जब भी इनका लेजर समय होता था तो वे अपना जो सीफरिंग स्किल है, समुद्री यात्रा के दौरान जो स्किल चाहिए होता है उसे वो लोग हॉर्निंग मीन्स होता है तीक्ष्ण करना, शार्पेनिंग, तो उसे शार्प करने में लगे हुए थे, जिससे कि वे जो यात्रा है उसके दौरान होने वाली दिक्कतों का सामना कर सके। अवर बोट वेव वॉकर अ 23 मीटर 30 ton wooden hulled beauty had been professionally built and we had spent months fitting it out and testing it in roughest weather we could find। और उसके बाद जो ऑथर है वो डिस्क्राइब करते हैं अपने बोट के बारे में। हमारा बोट का नेम है वेब वॉकर और 23 मीटर है लंबा और 30 टन बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और एक कुशलता के साथ बनाया हुआ एक बोट है। एंड वी हैव स्पेंट मंथ फिटिंग इट आउट, और हमने माह तक इसे परीक्षण किया है। रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, सबसे ख़राब परिस्थितियों में भी जहाँ तक हमें मिला। फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 year 1,05,000 किलोमीटर जर्नी passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। हमारा जो यात्रा है 1,05,000 किलोमीटर सुखद तरीके से बीता अफ्रीका केप टाउन से। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट साइड जाने से पहले, पूर्व की दिशा में जाने से पहले, वी टूक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 क्रूमैन लिया था, सदस्य जो हमें इन चुनौतियों के सामना करने में मदद कर सके। अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेगलर टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सीज, जिससे कि वे हमें सहायता कर सके जो संसार के सबसे रफेस्ट सीज है, क्रूसल जो समुद्र है उससे। द साउथर्न इंडियन ओशियन में, दक्षिणी भारतीय महासागर में। ऑन आवर सेकेंड डे ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। राथर बताते हैं कि दूसरे ही दिन केप टाउन से रवाना होने के दौरान हमें स्ट्रॉन्ग गेल्स अर्थात जो स्ट्रॉन्ग वाइंड्स है उनका सामना करना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह तक दे ब्लू कंटिन्यूसली। गेल्स डिड नॉट वरी मी बट द साइज ऑफ वेव्स वाज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर एज हाई एज आवर मेन मास्ट। देन ऑथर सेड दैट जो गेल्स है, स्ट्रॉन्ग वाइड्स है, वो हमें नहीं डरा रहे थे, बल्कि जो लहरें हैं जो कि ऊपर उठ रही थी 15 मीटर तक, और हमारे जो मेन मास्ट है, मेन मास्ट मुख्य, दैट हेल्प टू सेल, मास्ट मीन्स दैट हेल्प टू सेल द बोट, वहाँ तक ऊपर उठ रहा था। ऑन आवर सेकेंड डे ऑफ केप टाउन, देन आगे वो बताते हैं दिसंबर 25 फाउंड 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। डिस्पाइट atrocious weather we had wonderful holiday complete a Christmas tree।
दिसंबर 25 तक हम 3500 किलोमीटर ईस्ट में केप टाउन से निकल चुके थे और ख़राब मौसम के बावजूद भी हमने जो हॉलीडे है क्रिसमस जो हॉलीडे है उसे अच्छे से व्यतीत किया। नेक्स्ट ईयर डे saw no improvement in weather, but we reasoned that it had changed soon and it did change for worse। और अगले दिन हमें ऐसा आशा था कि जो वेदर है उसमें कुछ परिवर्तन होगा। यह चेंज हुआ लेकिन और बुरे स्वभाव के रूप में। At dawn on January 2nd, the waves were gigantic. We were sailing with only small storm jeep and were still making 8 knots। जनवरी 2 को जो लहरें हैं वो बहुत ही जिंजैंटिक भयानक थी और हम एक छोटे से पाल के सहारे आगे बढ़ रहे थे और 8 मील तक आगे बढ़ चुके थे। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling toward us। और जैसे जैसे जो यात्रा आगे बढ़ रहा था तो हम देख रहे थे कि अनंत जो समुद्र है हमारी ओर बढ़ रहे हैं। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ वाइंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स। और जो हवा की जो आवाज़ है, स्प्रे और जो बौछार है पानी का, वाज पेनफुल टू द ईयर्स, वो कानों के लिए बहुत ही दुखद था। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जीप। हमने बोट को स्लो करके छोटे पाल को लहरा दिया। एंड लेस्ड अ हैवी मोरिंग रूप इन द लूप अक्रॉस द स्टर्न। और जहाज़ के पीछे साइड में हमने रस्सी से उसे बांध दिया। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, वेंट थ्रू आवर लाइफ रैफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन, डॉन्ड ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट एंड वेटेड। और हमने जो लाइफ लाइन है और ऑयल स्किन मोमजा में वाटर कवरिंग सपोर्ट, इन सभी चीज़ों को लेकर तैयार थे। द लाइफ रैप्ड ड्रिल मीन्स जो छेदने वाला बर्मा होता है वह, और वाइल्ड स्किन मीन्स मोमजा में जो ज़रूरत के समय उसे पहनकर हम तैयार रह सकें और वेट कर रहे थे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। और जो पहला जो डिजास्टर है वो हमें लगभग 6 बजे मालूम हुआ। विथ एन ऑमनियस साइलेंस, एक खामोशी के साथ। द वाइंड ड्रॉप्ड, हवा जो है हल्का सा रुका। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आकाश में तुरंत अंधेला छा गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड इनॉर्मस क्लाउड टुवर्ड अप ऑफ द शिप। और एक दहाड़ के साथ वह शिप के ऊपर पूरी तरह से छा गया था। विथ हॉरर, डर से, आई रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। मुझे महसूस हुआ कि यह क्लाउड नहीं है लेकिन ऐसा लहर है जो मैं कभी नहीं देखा था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, यह वर्टिकल दिखाई दे रहा था, सीधा ऊपर की ओर, स्ट्रेट एंड अपवर्ड, ऊपर की ओर। ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, दूसरे जो लहरें हैं उनसे ऊपर। विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और यह डरावना युक्त ऊपर की ओर बढ़ रहा था। द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप टू द फेस ऑफ द वेव। और द रोर इंक्रीज्ड, जो रोर है, दहाड़ है, अब वो गर्जना में परिवर्तित हो गया था और जहाज़ का जो पिछला हिस्सा है वो उन तूफानों का सामना कर रहा था। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी राइड ओवर इट, कुछ क्षण के लिए तो लगा कि मैं उससे राइड कर जाऊंगा, उसमें सवारी कर जाऊंगा, उसके ऊपर आ जाऊंगा। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, उसके बाद एक विस्फोट हुआ। अ टॉरेंट ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। टॉरेंट मीन्स होता है जो पानी का बौछार है, वह सफ़ेद और ग्रीन कलर के पानी जो है शिप में पड़े। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और मेरा जो सिर है वो व्हील से लगा। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं डूब रहा हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मैं मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। एंड एज आई वॉज लॉजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, चूँकि मैं अपना जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, उसे खो रहा था, तो मुझे शांति महसूस हो रहा था उस दौरान।
Unexpectedly, my head popped out of the water a few meters away. Wave vapor was near capsizing. अचानक से मेरा सिर है वो ऊपर आया और जो वेव वॉकर बोट है वो लगभग डूब रहा था. हर मास्टर्स ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल और उसका जो मस्तूल है वो सपाट हो गया था. हॉरिजॉन्टल मीन्स लेवल्ड एंड फ्लैट. देन अ वेव हरल्ड हर अपराइट. उसके बाद हवा ने उसे ऊपर उठा दिया. माई लाइफ लाइन जर्केट टॉट. और मेरा जो लाइफ लाइन है वो तन गया था. आई वॉज ग्रैप्ड द गार्ड रेल एंड सेल्ड थ्रू द एयर वेव वॉकर मेन बूम. और मैंने गार्ड रेल को पकड़ कर जो वेव वॉकर के जो बम्बू है जो खंभा है उसको पकड़ा. सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक रेक डॉल. और बाद में आने वाली जो लहरें हैं मुझे रेक डॉल की तरह एक चिथड़े हुए डॉल की तरह इधर फेंक दिया था. माई लेफ्ट रिप्स क्रैक्ड. मेरा जो पसलियाँ है बाई पसलियाँ वो क्या है क्रैक हो गया था. माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ. और मुंह में खून भी आ गया था. सम हाउ आई फाउंड द व्हील. किसी तरह से मुझे व्हील मिला, पहिया मिला. लाइंड अप स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन. मैं अगले आने वाले लहरों के लिए तैयार था और प्रतीक्षा कर रहा था. देन सडनली हियर आइज्ड that water everywhere. I could feel that ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. Suddenly the front hatch was thrown open and Mary appeared. और सभी तरफ पानी दिखाई दे रहे थे. मुझे प्रतीत हो रहा था कि शिप में भी जहाज़ में भी पानी आ गया होगा नीचे की तरफ, लेकिन मेरा साहस नहीं हो रहा था कि मैं छोड़ के जाऊँ. तभी जो है मेरी अचानक से दिखाई दी और वो बोली द डेक्स आर स्मैश्ड फुल ऑफ वाटर. जो डेक है वो टूट गया है और पानी से भर चुका है, जर्जर हो गया है और पानी से भर चुका है. टेक द व्हील आई साउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच. और इस व्हील को पकड़ो. और मैं हैच को जो दरवाज़ा है शिप का उसको संभाल रहा था. लैरी एंड हर्ब वर पैम्पिंग लाइक मैडमैन. ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स. और लैरी और हर्ब जो है वो पागलों की तरह पंपिंग पानी निकाल रहे थे. ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल. और जो मलबा है वो इधर उधर पड़े हुए थे. द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड. और जो स्टारबोर्ड राइट साइड ऑफ द शिप पूरी तरह से सूज गया था. क्लॉथ्स क्रॉकरी चार्ट टीन एंड टॉयस स्लॉज्ड अबाउट इन डीप वाटर. और जो क्लॉथ्स है क्रॉकरी और जो चार्ट्स हैं वो सभी जो है गहरे पानी में तैर रहे थे. देन ऑथर सेड दैट I half swam, half crawled into children's cabin. Are you all right? I asked. Yes, they answered from upper bunk. उसके बाद आथर जो है बच्चों के कैबिन में जाता है और पूछता है कि क्या आप लोग सही हो. देन शिव पॉइंटेड आउट हिज हेड एंड सेड इट स्वेल्ड. उसके बाद जो शिव है बोलती है कि मेरे यहाँ पर चोट लगा है. आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट द बम्ड हेड. और मेरे पास जो सूझे हुए हेड है उसके बारे में सोचने का समय नहीं था. आफ्टर फाइंडिंग हैमर स्क्रूज एंड कैनवास. मुझे कुछ हथौड़ी स्क्रू और मोटे कपड़े मिलने के बाद आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन द डेक. मैं बैक साइड में गया. विद द स्टारबोर्ड साइड बैस्ड ओपन. और जो राइट साइड है वह खुल गया. और वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस. और प्रत्येक लहरों के साथ हम पानी में फिल रहे थे. इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक. यदि हम रिपेयर नहीं करते तो निश्चित है कि हम डूब जाते. सम हाउ आई मैनेज्ड टू स्ट्रेच कैनवास. ले दे करके मैंने जो कपड़े हैं उसे फैलाया. एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स. और जितने भी होल्स थे उस पर मैंने वाटर प्रूफ हैच को रख दिया. सम वाटर कंटिन्यू टू स्टीम बिलो बट द मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड. कुछ पानी अभी भी आ रहे थे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है आधा से ज़्यादा जो पानी है वो जो है साइड से निकल जा रहे थे.